दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का महत्व बहुत अधिक होता है। पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पितृलोक से धरती पर हमें मिलने के लिए आते हैं। हमारे द्वारा उनके लिए किए जाने वाले श्राद्ध तथा तर्पण, पिंडदान आदि कार्यों से वे संतुष्ट होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्रतिवर्ष पितृपक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ होते हैं और आश्विन मास की अमावस्या को उनकी समाप्ति होती है। इसे सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। पितृपक्ष के दिनों में मनुष्य को पितरों की संतुष्टि के लिए श्राद्ध, कर्म तथा दान धर्म करने चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य को उसके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसके कुल का गौरव सदैव ही बढ़ता है। ऐसा मनुष्य कभी दरिद्र नहीं रहता है। और यह जो पितृपक्ष के 16 दिन होते हैं, वह अपने पितरों को खुश करने के लिए ही होते हैं। पितृपक्ष के दौरान हर व्यक्ति अपने पितरों को आसानी से खुश कर सकता है, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी विषय पर जानकारी देंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं, इसके क्या लक्षण हो सकते हैं और किस तरीके से आपको संकेत दिखाई देंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि कौन से उपाय करने चाहिए। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे और साथ ही एक ऐसा कार्य भी बताएंगे जिसे आपको पितृपक्ष में जरूर करना चाहिए। अगर आप यह कार्य नहीं करते हैं तो आपके पितृदेवता आपसे बहुत नाराज हो जाते हैं, जिससे आपके घर में कंगाली छा जाती है, आपके परिवार में संकट आ जाता है और आपके जीवन की खुशियों को किसी की नजर लग जाती है। सबसे पहले दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो भी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, उसका उल्लेख शिव महापुराण में बड़े विस्तार से किया गया है। हम इसे आपके सामने आसान भाषा में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पितृदोष से संबंधित सभी जानकारी मिल सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। साल 2025 में पितृपक्ष या श्राद्ध की शुरुआत कब से होगी? पितृपक्ष का समापन कब है? श्राद्ध की संपूर्ण तिथियां और पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष के दौरान हमें कुछ नियमों का पालन करना अवश्य ही करना चाहिए। जैसे पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी दाढ़ी के बाल नहीं कटवाने चाहिए, बड़े बुजुर्गों से बहस नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती है जिनको पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। भक्तों, कुछ ऐसी चीज है जिन्हें पितृपक्ष में खरीदने से पितृ नाराज हो जाते हैं। चलिए अब जान लेते हैं उन वस्तुओं के बारे में। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान नमक का दान करना बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान नमक का दान आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पितृपक्ष के दौरान नमक को भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। इस समय नमक को खरीदना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। साथ शुरू होने से पहले आपको अपने घर में नमक खरीद कर रख लेना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नमक खरीदने से हमारे घर में लगातार बीमारियों का घर बन जाता है। सरसों का तेल, अगर आप इस दौरान सरसों का तेल खरीदते हैं तो पितरों के साथ ही शनि देव भी आपसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए गलती से भी आपको सरसों का तेल पितृपक्ष के दौरान नहीं खरीदना चाहिए। आप तो जानते ही हैं, जब शनि देव किसी से क्रोधित हो जाते हैं तो उसे व्यक्ति की क्या दशा कर देते हैं। इसको भी पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही आपको अपने घर में खरीद कर रख लेना चाहिए। झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता। पितृपक्ष के दौरान झाड़ू खरीदने से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, खासकर आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत ही ज्यादा अशोक प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए श्राद्ध पक्ष के दौरान झाड़ू खरीदने की गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए, यह बहुत ही ज्यादा अशुभ होते हैं। जब हम अपने पितरों को याद करते हैं और सात्विक जीवन जीते हैं तो गलती से भी उसे दौरान आपको नए वस्त्र और आभूषण खरीदने से बचना चाहिए। इस अवधि में ज्यादा सांज सजा करने की वजह सात्विक रहने से पितृदेव हमसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। पितृपक्ष के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य करने के साथ ही कुछ ऐसी चीज भी होती है। पितृपक्ष के दौरान ना ही बासी भोजन करना चाहिए और ना ही किसी को करना चाहिए। कोई जरूरतमंद व्यक्ति अगर आपके द्वार पर आए तो उसे भी आप बासी भोजन न दें। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष, इसलिए इस बात का ध्यान रखें, भोजन में थोड़े काले तिल डालकर ही पितरों को भोग लगाए। काले तिल भूत पिशाच से भोजन की रक्षा करते हैं।
पितृपक्ष के दौरान पितृपक्ष के अपने पड़ोसियों का भोजन भी कभी नहीं खाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान उधार लिया गया पैसा शुभ माना जाता है, इससे और उल्टा कर्ज का बहुत बढ़ जाता है। दोस्तों, पितृपक्ष में कोई भी ऐसा कार्य न करे जिससे हमारे पितृ नाराज हो जाए। आप थोड़े से ही प्रयास से पितरों को प्रसन्न कर सकते हो। दोस्तों, पितृपक्ष के समय में उधार लेना या देना हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी सा हो जाता। कोई किसी को उधार देता है तो इस बात के लिए कि उन्हें उनके जीवन में अच्छी चीज वापस प्राप्त हो सके, तो इसकी वजह से उधार देते हैं। कुछ व्यक्ति सामाजिक सरोकार निभाने के लिए उधार देते हैं। ऐसा करते हैं तो आपको जीवन में कंगाली विराजमान हो जाती है, इसलिए पितृपक्ष के दौरान ऐसा बिल्कुल ना करे। बात करते हैं सबसे पहले चीज की, तो दोस्तों सबसे पहली चीज तो यह है कि अपने पूर्वजों से जुड़ा हुआ धन या किसी प्रकार की कोई भी चीज आप किसी व्यक्ति को ना दें, जैसे कि बुजुर्गों द्वारा दिया गया चांदी का सिक्का या आशीर्वाद के तौर पर दी गई कोई वस्तु या किसी भी प्रकार की कोई निशानी या भगवान से जुड़ी हुई पूजा की सामग्री आप भूलकर भी किसी को उधार या फिर दान में ना दें, क्योंकि माना जाता है कि इस प्रकार की सामग्री यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं तो आपके मान लीजिए आपके पूर्वज नाराज हो जाएंगे और साक्षात आपको अपने पितरों के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए पितृपक्ष के दौरान कोई भी लेन देन ना करें। दोस्तों, पितृपक्ष में चावल के साथ काले तिल मिलाकर के दान करने से लिए पितृ दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। हमारे पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं। गाय को रोटी में गुड़ मिलाकर और थोड़े से काले तिल मिलाकर खिलाने से पितृ दोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाता। तांबे के लोटे में जल में थोड़ा सा गंगाजल मिलकर वह थोड़े से काले तिल मिलाकर पीपल के पेड़ की जड़ में चरने से हमेशा के लिए पितृ दोष समाप्त हो जाता। दोस्तों, यदि आप किसी व्यक्ति को गिफ्ट देना चाहते हैं या फिर गिफ्ट के तौर पर कोई चीज देना चाहते हैं तो खास तौर पर पितृपक्ष के दौरान आप भूल कर भी आपको किसी को अपनी पहनने वाली घड़ी या फिर बाजार से नई घड़ी खरीद कर किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ उसका अच्छा या बुरा समय चलता रहता है। आपको घड़ी किसी से लेनी भी नहीं चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का समय अच्छा है या आपका भी समय अच्छा चल रहा है और यदि आप अन्य किसी व्यक्ति को अपना समय दे देते हैं तो आने वाले वक्त समय के अंदर अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह पितृपक्ष में कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपके घर के सुख समृद्धि से जुड़ी हुई होती है, तो ऐसे में वह चीज आपको किसी को भी उधार नहीं देना चाहिए। संध्या काल होने के बाद जैसे आपसे कोई लहसुन प्याज दूध घी चीनी या उधार पैसे मांगने के लिए भी आता है, जब सूर्य उदय होता है सुबह या फिर सूर्यास्त हो जाता है, तब ऐसे में उसे समय में आपके घर की दूसरों को उधार नहीं देना चाहिए। इससे हमारे पूर्वज नाराज हो जाते हैं, लग जाता है, पितृ दोष माना जाता है कि आप अगर ऐसा करते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि तथा लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और हमारे पूर्वज भी घर में आते आते वापस लौट जाते हैं और आपको उसका अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, दान पूर्ण करना हिंदुस्तान की परंपरा रही है। हर व्यक्ति दर्पण करके पितृपक्ष का लाभ उठाता है तथा पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करता है, लेकिन खास तौर पर पितृपक्ष के दौरान आपको दो प्रकार के वस्त्र ना तो खरीदना चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति को देना चाहिए। इसके अंदर है पहली चीज काले और सफेद कपड़े। पित्त